सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। इंडिया गठबंधन की पटना में 3 मार्च को हुई जन विश्वास महारैली की खबर बिहार दिल्ली के अखबारों में, हिंदी प्रदेशों में तो है ही। इस महारैली की गूंज सुदूर उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और केरल तक सुनाई पड़ी है। यही नहीं, इस महारैली की खबर विदेशों तक पहुंची है। इस वीडियो में मैं हिंदी प्रदेशों से बाहर के प्रदेशों के अखबार और उनकी वेबसाइट न्यूज़ पोर्टल ने पटना महारैली को किस प्रकार देखा, क्या हेडलाइन बनाई है और किन प्रमुख बातों को नोट किया, वह बताऊंगा। बिहार से बाहर के अखबारों में तेजस्वी यादव के भाषण की 2 बातों का प्रमुखता से उल्लेख है। तेजस्वी ने बॉलीवुड फिल्म कोई मिल गया का एक गाना गाया, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया। इन पंक्तियों को दक्षिण भारत के कई अखबारों ने प्रकाशित किया है, नीतीश कुमार पर व्यंग्य के रूप में छापा है। तेजस्वी के 17 महीनों के कार्यकाल का जिक्र भी अमूमन सभी अखबारों ने किया है कि किस प्रकार उन्होंने लाखों युवाओं को सिर्फ 17 महीने में नौकरी दी। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण भारत के अखबारों ने इसे इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी रैली के रूप में देखा है। बिहार से बाहर के अखबारों की लगभग एक सी हेडलाइन है, पटना महारैली में इंडिया गठबंधन ने फूंका चुनावी बिगुल। अरुणाचल टाइम्स की भी हेडलाइन यही है, पटना में इंडिया गठबंधन ने फूंका चुनावी बिगुल। इसने तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र किया है कि किस प्रकार लाखों युवाओं को नौकरी दी गई। कर्नाटक से प्रकाशित डेक्कन हेरल्ड की हेडलाइन भी वही है, पटना महारैली में इंडिया गठबंधन ने फूंका चुनावी बिगुल। पहले पैराग्राफ में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र है, फिर तेजस्वी यादव के 17 महीने पर रिपोर्ट है। डेक्कन हेरल्ड ने तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए फिल्मी गाने का जिक्र किया है, इधर चला मैं उधर चला, जाने मैं किधर चला। केरल से प्रकाशित माध्यमम की हेडलाइन थोड़ी अलग है। इसकी हेडलाइन है, आरजेडी की जन विश्वास महारैली से इंडिया गठबंधन को मिली ताकत। कर्नाटक और दुबई से संचालित दाइजी वर्ल्ड न्यूज़ पोर्टल ने भी तेजस्वी यादव के भाषण में इधर चला मैं उधर चला गाने का उल्लेख किया है। दाइजी का अर्थ होता है जो प्रेम और करुणा से भरा हो। दाइजी वर्ल्ड ने पटना रैली को प्रमुखता से जगह दी है। केरल से प्रकाशित मातृभूमि इंग्लिश ने राहुल गांधी के वक्तव्य से हेडलाइन बनाई है, संविधान बचाने के लिए मोदी सरकार को हटाना होगा। इसके बाद के पैराग्राफ में तेजस्वी यादव के नौकरी वाली सरकार का उल्लेख है। मैंगलोर टुडे में भी पटना महारैली की खबर अच्छी दी गई है। कर्नाटक से प्रकाशित उदयवाणी ने भी तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल और लाखों नौकरी देने को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोलकाता से प्रकाशित द टेलीग्राफ की हेडलाइन लालू प्रसाद के भाजपा पर है, मोदी कुछ नहीं है, एकता रैली में बोले लालू। द टेलीग्राफ ने लालू प्रसाद और राहुल गांधी का हाथ में हाथ मिलाए तस्वीर भी प्रकाशित की है। दिल्ली और दक्षिण भारत के कई शहरों से प्रकाशित होने वाले द हिंदू ने लालू प्रसाद के भाषण को ही हेडलाइन बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं हैं। द हिंदू एकमात्र अखबार है जिसने महारैली की संख्या भी लिखी है। लिखा है कि जन विश्वास महारैली में 5 लाख लोग आए थे। अखबार ने अखिलेश यादव के यूपी बिहार में 120 हराओ नारे का भी जिक्र किया है। और इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, पटना महारैली में इंडिया गठबंधन ने दिखाई ताकत। द वायर की संपादक सीमा चिश्ती ने द वायर की ही एक खबर को ट्विटर पर साझा किया है, जिसकी हेडलाइन है, 10 दिन यात्रा और फिर विशाल रैली, मुस्लिम यादव समीकरण से आगे जाने की कोशिश। उमेश कुमार राय की यह रिपोर्ट तेजस्वी यादव पर केंद्रित है। उन्होंने लिखा है, महारैली में युवाओं का जोश दिख रहा था। बिहार के युवाओं को तेजस्वी में एक उम्मीद दिख रही है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और उसे ही तेजस्वी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत के अखबारों न्यूज़ पोर्टल ने
इन खबरों का जो प्रकाशित किया है महारैली से संबंधित, उसका निचोड़ क्या है उस पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि बिहार से बाहर के अखबारों ने पटना महारैली को इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली के रूप में देखा है। कहा जा रहा था कि भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन बिखर गया है। वह नैरेटिव पटना महारैली से कमज़ोर पड़ा है और बिहार से बाहर के अखबारों ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से खबर की शुरुआत की है, फिर लालू प्रसाद और तेजस्वी के भाषणों को प्रमुखता दी है। दूसरी बात यह कि पटना महारैली की खबर देते हुए सभी अखबारों ने तेजस्वी यादव के नौकरी वाली सरकार को चिन्हित किया है और कहा जा सकता है कि पटना महारैली ने तेजस्वी यादव को एक राष्ट्रीय पहचान दी है। दक्षिण भारत के अखबारों में वाम नेताओं का भी जिक्र है। रैली में वाम दलों की भी अच्छी भागीदारी दिखी। और अंतिम बात यह कि पटना महारैली ने भाजपा विरोधी शक्तियों में उत्साह तो भरा ही है। तो ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।